वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, संज्ञा में मैंने संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद सब बता दिए हैं। और जो है आप लोगों को जो है भाववाचक संज्ञा बनाना भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लगभग संज्ञा के अंदर पढ़ाने वाली सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा इस पे प्रश्न करेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे आपकी जो है संज्ञा का जो चैप्टर है, इसकी अवधारणा जो है थोड़ा सा आपके दिमाग में विकसित हो जाए, और जिससे आप जो है थोड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसके भी रूप को समझ लें। अगर आप आज ही जो है इस चीज को समझ लेंगे, अभी से इस संरचना को समझ लेंगे कि इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी बुनियाद और आपके मनोभाव उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, हमने पहले से ही लिख रखा है, इसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न ये है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, यानी यहां पर देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। पहला दिया है हरा, दूसरा दिया है पतला, तीसरा सभा और चौथा गहरा। निम्न में से संज्ञा शब्द हमें छांटना है, कौन सा संज्ञा शब्द है। तो हरा देखिए, हरा विशेषण है और पतला भी विशेषण है, सभा विशेषण नहीं है, गहरा भी विशेषण है, सभा विशेषण नहीं है। सभा जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो है समुदायवाचक संज्ञा है, यानी सभा में जो है एक तरीके से एक समूह का बोध कराता है, तो ये आपका समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। जैसे सभा है, भीड़ है, परिवार है, तो ये सी नंबर जो है संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इस पे हम लोग टिक लगा दे रहे हैं, यही आंसर है। और लिख दे, कहिए तो नीचे यहां लिख देते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, और बाकी ये और ये तीनों विशेषण थे, हरा, पतला, गहरा, तीनों जो है विशेषण थे। यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिल जा रहा है वैसे। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड देखिए, दूसरा, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसमें देखिए यहां भी 4 ऑप्शन दिया गया है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। अब द्रव्यवाचक हमें खोजना है, तो द्रव्यवाचक का मैंने क्या बताया था, जैसे पदार्थ की परिभाषा होती है वही द्रव्यवाचक है, यानी ऐसे शब्द से जिससे हमें द्रव्य होने का बोध हो, धातु होने का बोध हो, जो स्थान घेरती हूं, जिनमें वजन होता हो, जिन्हें हम छू सकते हो, देख सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, वो द्रव्यवाचक है। तो ये खटाई तो भाववाचक संज्ञा है, मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, दूध आपका जो है इसे ही हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये ठंड फीलिंग होगी, तो फील करेंगे, इसको अनुभव करेंगे, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। यानी कहने का मतलब ये खटाई भाववाचक संज्ञा, भाव है, मिठाई जातिवाचक है, ये द्रव्यवाचक है दूध, और ये ठंड जो है भाववाचक है। तो द्रव्यवाचक पूछ रहा है, तो सी पे जो है हम लोग टिक लगा देंगे, दूध द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्न विशेषणों में से संज्ञा पहचाने, यानी नीचे जो दिया गया है वो विशेषण शब्द दिए गए हैं, तो उसमें संज्ञा भी आपको पहचानना है। कुछ जो है देखना है कि कौन संज्ञा के रूप में आता है, यानी संज्ञा के भेदों के अंतर्गत आता है। तो आसमानी तो विशेषण ही है, ये नियमित भी विशेषण है। ठीक है, अव्यय भी हो सकता है शायद, पाश्चात्य भी जो है विशेषण है आपका। हाँ, अनुशासन आपका जो है विशेषण नहीं है,
ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। अनुशासन आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। ठीक है, ये अनुशासन ही आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। इसको टिक लगा लीजिए, इसके सामने लिख दीजिए भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है ये। देखिए, इस प्रकार से जब आप प्रश्नों को करते हैं, थोड़ा सा कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक आप ले लीजिए, उसको जब आप प्रश्नों को करते हैं तो आपको एक जो है आपका एक तैयार हो जाता है बुनियाद। आपके मनोभाव, आपके विचार जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो पाते हैं। जब 2-4 बार करेंगे तो आप जो है कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उतर पाएंगे और वहां पर प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ 6, 7, 8 में मैं सिर्फ आपको कुछ प्रश्नों को कराऊंगा जिससे आपकी थोड़ी सी बुनियाद जो है बन पावे। अगला देखिए, चौथा, पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पशु अगर हम बोलते हैं तो उसकी पूरी जाति का बोध होता है, यानी सभी पशु तो पशु ही होते हैं। भाई गाय भी पशु है, ठीक है, भेड़ भी पशु है, भैंस भी पशु है। ठीक है, सभी पशु को पशु ही बोलते हैं। पशु जैसे और भी पशु होते हैं। ठीक है, यानी पशु शब्द से हम पूरी उसकी जाति, उसके वर्ग का जो है बोध करा देते हैं, इसलिए पशु शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए, निम्न में भिन्न संज्ञा कौन है? यानी सारी संज्ञाएं दी हुई हैं, राजनीतिज्ञ, सामर्थ्य, शक्ति, पहुंच। पहुंच यानी जो सोर्स कहते हैं ना, सोर्स, मेरा यहां तक सोर्स है, यहां तक पहुंच है। ठीक है, ये पहुंच है। पहुंच वो पहुंचना नहीं है, पहुंच यानी हमारी कहां तक सुनवाई है, वो पहुंच चाहिए। तो इनमें से देखिए, राजनीतिज्ञ जो है ये आपका सभी राजनीतिक को राजनीतिज्ञ ही कहते हैं, यानी ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है। और सामर्थ्य, सामर्थ्य जो है अमूर्त है। ठीक है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। शक्ति अमूर्त है, महसूस कर सकते हैं। पहुंच महसूस कर सकते हैं, अमूर्त चीज है। ठीक है, यानी बी, सी, डी ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। मात्र राजनीतिक ये ही ऐसा है जो है इनसे अलग है और ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें पूछा भी है, निम्न में से भिन्न संज्ञा कौन है? यानी ये सामर्थ्य, शक्ति और पहुंच ये तीनों भाववाचक है, राजनीतिज्ञ जो है जातिवाचक है। तो भिन्न कौन हुआ? राजनीतिज्ञ ना। ठीक है, और बाकी सब तीनों क्या थे? भाववाचक थे, ये जातिवाचक था। ठीक, अगला नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताएं। यानी ये जो 4 विकल्प दिए हैं ए, बी, सी, डी, इनमें जातिवाचक संज्ञा हमें बताना है। तो इसमें देखिए, गीता, गीता एक विशेष नाम है। गीता पुस्तक आप जानते ही होंगे, ये जो है यूनिक चीज है। गीता पुस्तक एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक है, एक विशेष होने का बोध कराती है। चीन, चीन भी एक जो है अकेला ही देश है पूरे संसार में, ये भी व्यक्ति विशेष है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, देश जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका, सबको देश ही बोलते हैं, उसके अंदर सभी आ जाते हैं। तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और ये महान जो है आपका विशेषण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बताएं तो इसमें जातिवाचक संज्ञा ये ही हुआ, देश। ठीक है, इस प्रकार से 6 क्वेश्चन जो हमने आपको यहां पर कराए। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन हम कराते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 जो है हल करेंगे। चलिए, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहां देखिए विकल्प ए, बी, सी, डी
ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और हर विकल्प में 1 2 3 4 शब्द दिए गए हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ये चारों शब्द जो है भाववाचक संज्ञा हों? तो ध्यान से देखिए, अमीर अमूर्त रूप है, ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा है। गरीब अमूर्त रूप है, ठीक है, गरीब या गरीबी जो भी है वो गरीबी होगा। ये अमीर गरीबी, अमीर गरीब, गरीब से गरीबी आती है तो भाववाचक संज्ञा का रूप ये भी है। समूह, समूह जातिवाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो यहां ये जातिवाचक संज्ञा हो जाने के कारण ये समूह शब्द, ये पूरा जो चारों शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा नहीं बन पाए। इसमें पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, यानी जो चारों शब्द होने चाहिए भाववाचक संज्ञा होने चाहिए। तो अमीर, गरीब और मिठास ये तीनों भाववाचक हैं, लेकिन समूह जो जातिवाचक है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं है, इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। फिर आइए नीचे, जवानी, हाँ भाववाचक संज्ञा है। खटास, हाँ भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा एक ही है, एक का बोध है, व्यक्ति विशेष का बोध है, ठीक है। बाकी जवानी जो है फीलिंग है एक, ये अमूर्त रूप है। खटास यानी खटास भी अमूर्त रूप है, तो ये दोनों जो है भाववाचक हैं। ये आपका जो है जातिवाचक है, ये आपका व्यक्तिवाचक है। तो कहने का मतलब इसमें भी सारे जो है आपको भाववाचक संज्ञाएं नहीं मिली चारों शब्दों में। चलिए अगला नेक्स्ट सी वाला हम लोग चेक करते हैं। रसीला, हाँ रसीला, देखिए रसीला मतलब जो है एक तरीके से यह रसीला आम है, ठीक है। तो यानी ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। रसीला, कड़वाहट ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। उन्नति भाववाचक संज्ञा है। यानी यहां पर विकल्प नंबर सी में रसीला अमूर्त रूप है, ठीक है, इसको हम लोग महसूस करेंगे। कड़वाहट अमूर्त रूप है, इसको हम लोग महसूस करेंगे। बुढ़ापा अमूर्त रूप है, महसूस करेंगे। उन्नति अमूर्त रूप है, ठीक है। तो ये चारों जो है आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी यही वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, उसमें भी धैर्य, हाँ भाववाचक संज्ञा है। चालाक से चालाकी बना भाववाचक संज्ञा है। उदासी भाववाचक संज्ञा है। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इस वजह से ये भी नहीं है। तो यानी विकल्प नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, जिसमें सारे विकल्प जो है भाववाचक संज्ञाएं, यानी सारे शब्द जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है। गाय फल खा रही है में गाय शब्द का पद परिचय दें। यानी ये जो गाय शब्द है इसका हमें पद परिचय देना है। पद परिचय हमने पहला ही वीडियो जो है पद परिचय थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें दिया था और पद परिचय करके बताया भी था आप लोगों को, उसी हिसाब से इसको करिए। ये मान लीजिए गाय है, इसका पद परिचय आप देना चाहेंगे तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी अगर आप गाय कहेंगे तो उसकी पूरी जाति का बोध होगा। सारे गाय को गाय ही कहते हैं, गाय जैसी गायें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद ये एक वचन है, एक वचन। फिर गाय स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद जो है ये इस वाक्य में कर्ता कारक के रूप में है ये गाय, तो कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है। फिर उसके बाद एक कर्ता किसका है? ये कर्ता खा रही क्रिया का है, यानी खा रही है क्रिया का गाय जो है कर्ता है।
लिखिए खा रही क्रिया का खा रही है क्रिया का करता है। ठीक है, ये इसका पद परिचय हो गया। थोड़ा थोड़ा पद परिचय करना भी सीखिए। ठीक है, ये पद परिचय हो गया इसका। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन है मिलान करें, यानी मैचिंग करना हमें। तो देखिए इधर लिखा हुआ ए पार्ट में जुलाई, मैना, कुंज, पानी। ठीक है, तो जुलाई अगर आप नाम लेते हैं तो एक विशेष आपके दिमाग में आ जाता है कि किसी महीने का नाम है। ठीक है, तो यानी एक विशेष है। ये एक विशेष होने पर ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? इधर संज्ञाएं दे रखी हैं बी पार्ट में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो एक विशेष होने पर जुलाई जो है व्यक्तिवाचक ही होगा, यानी उसके सामने ही लिखा है वो, उससे मैच कर लीजिए आप चाहिए तो। ये मैच हो गया। फिर देखिए मैना एक पंछी होता है, और अगर आप मैना शब्द कहेंगे तो सभी मैना को मैना ही कहेंगे। मैना पंछी जैसे और भी पंछी मैना होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, कुंज लताओं के समूह को जो है कुंज बोलते हैं। एक जैसे लताएं होती हैं उसमें, उनके समूह को जो है कुंज बोलते हैं। तो कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया, यहां पर आ गया। ठीक, पानी जो है द्रव्य है, इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको द्रव्यवाचक इससे सी वाले से मिला लीजिए। तो इस प्रकार से ये जो है सुमेलित हो गया, इसका हमने मिलान कर लिया, मैचिंग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण शब्द में संज्ञा है, यानी यहां कह रहा है पूरा वाक्य दे रखा है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण शब्द में संज्ञा है। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो रावण शब्द अगर लिखा हुआ देखेंगे तो रावण तो एक ही था, लंका का राजा रावण। तब तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहा है रावण, तब तो ये व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से जिस वाक्य में इसको रावण शब्द को प्रयोग किया गया है, वहां उसके भाव और अर्थ से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? देखिए आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी रावण जैसे और पैदा हो रहे हैं। ठीक है, रावण जैसे और पैदा हो रहे हैं, हर घर में कई रावण पैदा हो रहे हैं, यानी बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत का बोध करा रहा है। तब यहाँ पूरे एक रावण जैसी पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी उसी कैरेक्टर के लोगों के, उसी लक्षण के लोगों का जो है बोध करा रहा है। तब यहाँ ये रावण जो है व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इसका आंसर लिखिए। यहां पर रावण शब्द में संज्ञा है, तो यहां लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, रावण शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट यही बचा हुआ है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष 11वां, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा ज्ञात करें। तो ये देखिए चोरी, ये चोरी है। अब कह रहा विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा ज्ञात करें। तो चोरी शब्द ये भाववाचक संज्ञा है, बना किससे है? चोर से। चोर से बना है ना चोरी, ये चोर है उससे बना है चोरी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये चोर क्या है? चोर तो पूरे जातिवाचक संज्ञा है,
यानी पूरी उसकी जाति का बोध करा रहा है। यानी चोर जातिवाचक संज्ञा है और उससे चोरी जो है भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। तो इसमें पूछा क्या, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा हमको ज्ञात करना है। तो ये विशेषण से नहीं बना है, ये जातिवाचक संज्ञा से, चोर जातिवाचक संज्ञा है, उससे चोरी बना हुआ है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। नेक्स्ट खुशहाल। हाँ, खुशहाल में देखिए ये खुशहाली लिखा है, खुशहाली। खुशहाली में देखिए खुशहाल से बना है ये खुशहाल। खुशहाल जो है ये आपका विशेषण है। हाँ, विशेषण से जो है खुशहाली ये बना हुआ है आपका। तो ये विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा ज्ञात करें तो यही खुशहाली जो है, संभावना क्या यही है ही आंसर कि जो है खुशहाली खुशहाल विशेषण से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दलाली। दलाली जो है दलाल, दलाल, दलाल ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। दलाल जाति पूरी जाति का बोध करा रहा है, ये पूरी जातिवाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा दलाल शब्द से दलाली जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मजदूर से जो है मजदूरी है, तो ये मजदूर से बना हुआ है। मजदूर भी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से ये मजदूरी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से जो है आज हमने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसका जो है एक अभ्यास जो है डेमो करके आपको दिखा दिया पूरा, और उसको कर करके दिखा दिया। इसी प्रकार से आप कोई पुस्तक ले लें और उनको अभ्यास करते रहेंगे। इससे जो है आपकी अवधारणा जो है मजबूत होती जाएगी और सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जो है आपको ऑटोमेटिक सब जो है याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जो है अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सर्वनाम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वंदे भारत।